ओके बच्चा लोग हम लोग क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं। इसमें थर्ड चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट थ्योरी देखने वाले हैं इसके ऊपर। तो लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, कहीं पर भी लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरह से अगर कहीं भी तुम्हारा लिखा है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स बात किया है, मतलब एक्स भी होगा और वाई भी होगा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स हो गया इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे देख लेते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके, इसको क्या होता है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक इक्वेशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। एक कहीं भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल का पावर अगर 1 हो जा रहा है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह से कहीं भी अगर तुमको लिखा होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका हम लोग ग्राफ देखना चाहते हैं कैसे होगा। ग्राफ देखने के लिए तुमको हम क्या बोले हैं, एक्स को एक बार जीरो कर दो, वाई का वैल्यू चेक करो, और एक बार वाई को जीरो करो, फिर एक्स का वैल्यू चेक करो क्या आ रहा है। तो एक बार हम एक्स को जीरो कर देते हैं, ऐसे नंबर 2 पॉइंट निकाल लेना हमेशा। कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो एक्स लिखना, वाई लिखना, एक बार एक्स को जीरो कर देना और एक बार वाई को जीरो कर देना। एक बार अगर एक्स को जीरो करते हैं यहाँ पर तो ये पूरा जीरो, वाई का वैल्यू -5/3, तो -5/3, ठीक है। और एक बार तुम वाई को जीरो कर दो, वाई जीरो कर देना तो क्या, एक्स का वैल्यू -5/4, -5/4, 2 पॉइंट आ गया। अब दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करो और फिर तुम उसको मिला दो। देखो 2 पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, कहीं कि एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से तो बहुत सारा पॉइंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। ऐसे भी हो सकता है, 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 बहुत सारा लाइन हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा 2 पॉइंट अगर हम फिक्स कर दें तो 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन हो पाएगा ना। तो इसीलिए कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लिया जाता है, जिससे 2 पॉइंट फिक्स कर देगा, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास जीरो और -5/3, एक्स का वैल्यू जब जीरो है, जैसे ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 होगा, ये तुम्हारा 3 होगा, ये तुम्हारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये तुम्हारा -1 होगा, ये तुम्हारा -2 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो है, एक्स का वैल्यू जब जीरो है तो वाई का वैल्यू -5/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 से छोटा, इधर कहीं होगा -5। ये एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू -5/3, एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वाई जीरो हो जाए तो एक्स का वैल्यू -5/4, -5/4 मतलब -1 से छोटा होगा, इधर कहीं होगा -5/4, -5/4, -5/4, जीरो। वाई पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, कहीं भी लिखते हैं ऐसे तो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आ गया तुम्हारे पास, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और दोनों को मिला दो। दोनों को मिला दोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा ड्रॉ हो गया। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, यही है तुम्हारा 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो का इक्वेशन। ये देखो ग्राफ हम ड्रॉ कर दिए, है ना। अगर हम तुमको बोलते कि एक और तुमको इक्वेशन दे रहे हैं, एक और इक्वेशन दे रहे हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अगर हम ये एक और इक्वेशन दे दिए तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे ही फिर से तुम एक्स और वाई लिखो, 2 पॉइंट पहले निकाल लो, एक्स एक बार जीरो कर दो, एक बार वाई जीरो कर दो। एक्स जब जीरो कर दोगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3, ये इधर आ गया, 2/3 हो गया। और एक बार वाई जीरो कर दिया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया। अब इस दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो, एक्स का वैल्यू जब जीरो तो वाई का वैल्यू 2/3, इधर कहीं एक से छोटा होगा, ये 2/3, एक पॉइंट इधर हो गया। और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा वाई का वैल्यू जीरो तो एक्स का वैल्यू -1, यानी ये वाला पॉइंट। अब इस दोनों को मिलाते हुए अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आ गया, ये भी, ये कौन सा लाइन है, 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। देखो अब ये वाला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोनों लाइन को प्लॉट किए तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, यही पॉइंट को हमको निकालना होगा। कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा तुम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। और सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, तुम एक बार ग्राफ प्लॉट कर सकता है, ग्राफ पे प्लॉट करके चेक कर लेगा कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, है ना। तो एक तो तरीका हो गया, तुम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकता है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो
क्लास 10 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि दो इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है, इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है अगर जहाँ पर ये वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। इन दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, दो स्ट्रेट लाइन है मतलब दोनों आपस में कहीं ना कहीं कट करेगा, या तो कट कर सकता है या फिर नहीं कट कर सकता है। तो कट करेगा तो क्या सोल्यूशन होगा, अगर नहीं कट कर रहा है तो क्या कंडीशन है, हमको ये चेक करना है। तो कट करना है क्या, अभी तो यहाँ कट कर दिया, ऐसा भी हो सकता था कि दो लाइन पैरेलल हो जाए, दो लाइन पैरेलल हो जाए मतलब कभी कट ही नहीं करेगा आपस में, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, कभी कट ही नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, एक लाइन है उसी के ऊपर सेम ही इक्वेशन एक और लाइन का हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे में क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक लाइन पहले से है और एक और लाइन का इक्वेशन वैसा ही आ जाए जो पहले लाइन का था तो वो सेम ही लाइन हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। यही तीन कंडीशन हो सकता है कि अगर लाइन या तो कट कर सकता है, कट करेगा तो एक पॉइंट का सोल्यूशन आएगा, जैसे ये दोनों इक्वेशन अलग था, दोनों आपस में कट किया, एक पॉइंट आया, एक सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो ग्राफ में तो हमको देखना पड़ेगा ग्राफ में क्या पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट हमको ऐसे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट हमको पॉइंट मिल जाता है। तो वही दोनों तरीका हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, और थोड़ा सी चीज़ देख लो ग्राफ कैसे होता है। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर हम तुमको पूछते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता है क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है y = 0, क्योंकि यहाँ हर जगह किसी भी पॉइंट पे बात करो तो यहाँ पे y कितना है, 0 है, वो 0 है, यहाँ पर भी y 0, x कुछ भी हो जाए y हमेशा 0 रहेगा। तो ये इक्वेशन हो गया एक्स एक्सिस का, ये y एक्सिस है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x = 0। तुम्हारा y कुछ भी हो जाए x हमेशा 0 रहेगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है तुम्हारा 4x = 5, अगर तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ax + by + c = 0, ठीक है, ऐसे था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें मान लो y वाला टर्म b = 0 हो गया, b = 0 तो x + c = 0, a 4 हो गया और c का वैल्यू -5 हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन है x = क्या आ गया, 5/4 है ना, तो x = 5/4 कहीं यहाँ पर होगा तो ये 5/4 होगा। तो इसका अगर स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, y कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, x हमेशा 5/4 होगा, तो x हमेशा 5/4 होगा, y क्या हो सकता है, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया x = 5/4, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर तुमको बोलते हैं 3y + 2 = 0, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें y = क्या है, -2/3 है, तो y = -2/3 इधर कहीं होगा, y एक्सिस पे होगा -2/3, तो इसमें x कुछ भी हो जाए y का वैल्यू तो यही रहेगा, ये लाइन हो गया तुम्हारा y = -2/3। देखो अब इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, तो ये सब पॉइंट क्या होता है, दो लाइन को कट करने पे क्या आता है पॉइंट, वो पॉइंट हमको निकालना, यही है हमारा क्लास 10 का काम। पहले तो ग्राफ, इसको हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं, या तो ग्राफिकली कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करके कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। अब हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं। पहला तो ग्राफिकल देख लिए, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका दिखा दिए तुमको कैसे प्लॉट करना है, दो पॉइंट निकालो और उसको मिला दो तो वही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अभी दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x + 3y + 5 = 0, पहला इक्वेशन था 4x + 3y + 5 = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y + 2 = 0, 2x - 3y + 2 = 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये या तो तुम ग्राफ पे प्लॉट कर लो और फिर चेक कर लो कि ये लाइन क्या है और कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट निकल जाएगा, या दूसरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, कहीं एक जगह से तुम किसी एक का या तो x का निकालो या y का वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में डाल दो। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, 2x = लिख सकते हैं ना 3y - 2, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, साइन चेंज हो जाएगा इसका, 2x = क्या आ गया 3y - 2/2। अब इसको क्या करेंगे हम, ये यहाँ से जो x का वैल्यू आया इसको हम उठाकर इस इक्वेशन में डाल देंगे, x के जगह पे, x के जगह पे डाल देंगे तो ये वाला y में हो गया और यहाँ ऑलरेडी y में है, सब इक्वेशन y में हो जाएगा। फिर हम वहाँ से y में सॉल्व कर जाएंगे तो हमको y के एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। जैसे देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर 4 × ये कर दो 3y - 2/2, 4 × 3y - इतना × 2/2 + 3y + 5 = 0, तो ये तो 2 से 2 हो जाएगा और 6y - 4 + 3y + 5 = 0, तो यहाँ से 6 और 3 9, 9y और यहाँ से तो +1 = 9y + 1 = 0 यानी -1,
तो यहाँ से y इक्वल टू -1/9 आ गया, है ना, -1/9। अभी इस -1/9 का इक्वेशन वैल्यू तुम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, y की जगह पे डाल दो, और तुम्हारा x की जगह इसमें डाल देते हैं, तो 2x - 3 इंटू -1/9 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अब x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से भी, तो 2x प्लस 1/3, ये 3 से 3 निपट गया, 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू, यहाँ से LCM ले लोगे 6 और 1 7, तो x इक्वल टू इधर आ जाएगा -7/3, और ये 2 इधर से भी डिवाइड हो गया तो -7/6। x का वैल्यू भी नेगेटिव आया, y का वैल्यू भी नेगेटिव आया, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, x का वैल्यू -7/6 और y का वैल्यू -1/9, दोनों नेगेटिव आया। चेक करो ग्राफ में, देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है ना। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट आ गया दोनों सॉल्व करके। ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, एक जगह से x का वैल्यू निकालो, डाल दो। यहाँ तो हम x का वैल्यू निकाले, अब क्या कर सकते थे, हम y का वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे, जैसे दिखाते हैं तुमको उससे भी। हमारे पास इक्वेशन है तुम्हारे 4x + 3y + 5 = 0, 3y + 5 = 0, ये तो पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 2 = 0, 2x - 3y + 2 = 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, 2x - 3y, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो अभी क्या करेंगे, पहले में हम x निकालें, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से y का वैल्यू निकालें, तो 3y, तो y इक्वल टू इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 3y इधर आ गया, तो क्या बचा 2x + 2 और 3 से डिवाइड हो गया, तो y का वैल्यू पहला इक्वेशन से निकाल लिए हम। अब इस y का वैल्यू हम यहाँ से लेकर y की जगह पे डाल देंगे, यहाँ पर पहला इक्वेशन में डाल देंगे, तो सारा इक्वेशन हमारा x में आ जाएगा, x पहले से है, और ये वाला y को भी x में हम डाल दिए, सारा इक्वेशन x में हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो करते हैं इसको भी, तो 4x + 3 से 3 की निपट जाएगा, तो चलो कर देते हैं, 3 इंटू y का वैल्यू क्या था, 2x + 2/3 + 5 = 0। देखो 3 से 3 निपट गया, तो 4x + 2x तुम्हारा 6x + 7 = 0, x = -7/6 आ गया। पहला इक्वेशन अभी सॉल्व किया था, -x = -7/6 आया था, यहाँ से भी x का वैल्यू -7/6 आ गया। अब x का वैल्यू -7/6 आ गया, अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो वहाँ से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। x का वैल्यू इसमें भी डालो, चाहे उसमें भी डालो, वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। चलो नीचे वाला में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × -7/6 - 3y + 2 = 0। अब देखो सारा y में हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3y उधर चला गया, 3y = ये तो 3 हो गया, तो -7/3 + 2, तो इसको लिख दो 2 - 7/3, यहाँ से LCM ले लोगे तो 6 - 1/3, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, -1/9। देखो y का वैल्यू -1/9, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -7/6, -1/9। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट सेम आ गया, -1/9, यहाँ भी था हमारा -1/9। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कहीं से भी x का वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, या y का वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, सॉल्व कर जाओ, x और y का वैल्यू आ जाएगा। ग्राफ में तो हमको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पाया था, नहीं, ये ग्राफ में दिख रहा था कट रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होता है चलो एलिमिनेशन मेथड दूसरे पेज में करते हैं। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या इक्वेशन था, 4x + 3y + 5 = 0, 4x + 3y + 5 = 0, ठीक है। और क्या है, 2x - 3y + 2 = 0, 2x - 3y + 2 = 0। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना, तुम या तो x या फिर y को एलिमिनेट कर देना होता है, एक ही बार में गायब कर देना होता है। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो क्या करते हैं ना, इसको, ये जो होता है ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है ना, ये जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल कर दो। तो अगर इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को तुम कितना से मल्टीप्लाई कर दो। जनरली तो क्या करते हैं, इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसको ऐसे ही रहने दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो अगली बार में हम पूरे इक्वेशन को अगर इससे माइनस कर देते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी x कट जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट बराबर हो जाए। पूरे इक्वेशन को हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। दोनों साइड क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही 0 है, ये वाला टर्म बस रह जाएगा। कहीं पे जैसे लिखा हुआ है 2 + 3 = 5,
अगर दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 10 दे देगा, ये भी 10 दे देगा, है ना। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई से 1 से किया और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिए। बस हमको ये कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो पहले वाला इक्वेशन अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ रहेगा 4x + 3y + 5 = 0। 1 से पूरे इक्वेशन को इधर भी मल्टीप्लाई किया, उधर मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहा और ये वाला टर्म भी ऐसे रहा, 1 × 0 0 रहेगा। दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, दोनों साइड किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 4x हो गया -3y और प्लस सॉरी ये तो 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, +4 = 0। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ऐसे हो गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे ना, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करना है, बस साइन को चेंज कर दो, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दो और ये प्लस है तो माइनस कर दो, साइन को अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, और 6 और 3 9y, और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 = 0, तो y = -1/9। देखो एक बार में निकल गई। सबसे आसान जो होता है ना एलिमिनेशन मेथड होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। बस कोफिशिएंट को बराबर करो और सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दो, तो तुम्हारा अपने आप ये निपट जाएगा। एक कोफिशिएंट का एक से x या y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x को हम काटे हैं तो पहली बार में y का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम y को काटते तो x का वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ से y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालो तो वहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। फिर सॉल्व कर जाओ तो 2x - 3 × -1/9 + 2 = 0। दूसरा इक्वेशन में डाल दिया इसका वैल्यू, तो x = क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो 1/3 हो गया, प्लस में 6 और 1 7, यानी -7/6 आ गया यहाँ से भी सॉल्व करके। तो ये हम क्या किए, यहाँ पर x को एलिमिनेट किए तो y का वैल्यू आ गया, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एक और क्या कर सकते थे, इस बार हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट करें, तो देखो कैसे करते हैं, 4x + 3y + 5 = 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 2 = 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट दोनों बराबर है ना, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों को बस ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को बस ऐड कर दो, तो ये वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6x, और ये तो कट गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +7 = 0। दोनों को बस ऐड कर दिए हम, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट रहता तो हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते उसमें, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो वहाँ से निपट जाता। यहाँ तो कुछ सेम ही था, इसलिए बस दोनों को हम ऐड कर दिए, ये अपोजिट साइन था तो कट गया, तो यहाँ से x = दैट -7/6 आ गया। यही तो था x का वैल्यू। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालो तो वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो y का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा -1/9। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर लिए। यही काम करना है हमको। अगली बार से कहीं भी हमको अगर ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा एक और इक्वेशन है, या मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट करेगा। अगर कट करेगा तो एक पॉइंट सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर अगर कट नहीं किया तो लाइन्स क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर ये भी हो सकता है कि लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाए, सेम ही लाइन का इक्वेशन हो, अलग तरीके से लिखा हो, जैसे दिखाते हैं तुमको। और क्या हो सकता है तुम्हारे पास, जैसे तुमको कोई अगर लिखा है जैसे a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन हो गया। ये क्या है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा कहीं भी दिखा हुआ लिख जाए तुमको, मतलब समझ जाना कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया। और कहीं पे एक दूसरा इक्वेशन होगा a2x + b2y + c2 = 0। तुमको हम 2 इक्वेशन दे दिए, है ना, 2 इक्वेशन दे दिए। तो इस तरह से जैसे मान लो हमारे पास क्या इक्वेशन, तो देखो 4x + 3y + 5 = 0, और अगला था 2x - 3y + 2 = 0। ये एक इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन। इस तरह से a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a1 का वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू कितना है, 3 है, b2 का वैल्यू कितना है, -3 है। देखो यहाँ b2 का वैल्यू -3 है। c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू 5 है। c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू 2 है। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। 2 इक्वेशन दिया था, तो तुम चेक करना, सबसे पहले चेक करना a1/a2 b1/b2 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे लाइन कट करेगा। देखो यहाँ पर a1/a2 कितना है, 4/2 है, और b1/b2 कितना है, 3/3, यानी तो -1 है। तो ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। और हम चेक भी किए हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ में भी देखे थे कि हाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, है ना।
यानी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसीलिए लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट यानी वन सॉल्यूशन देगा तुम्हारा, ये वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन आएगा और वो यूनिक होगा। अगर तुम्हारा ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो कहीं भी जो तुमको दो इक्वेशन दे रहा हो तो कोफिशिएंट का ये डिवाइड करके चेक कर लेना, एक a1/a2 चेक कर लेना, b1/b2 चेक कर लेना, बराबर नहीं है मतलब एक पॉइंट तो होगा ही होगा। अगर मान लो बराबर हो जाए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, फिर तुम क्या करोगे, फिर c1/c2 चेक करोगे क्या आ रहा है, फिर c1/c2 चेक करोगे। अगर c1/c2 बराबर नहीं है, अगर c1/c2 बराबर नहीं है यानी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। पैरेलल लाइंस हो जाएगा मतलब नो सॉल्यूशन। दो लाइन अगर पैरेलल हो रहा है तो कभी कट ही नहीं करेगा ना। जैसे एक एग्जांपल देख लो, कहीं पर लिखा है 4x + 3y + 5 = 0, ये तो पहला इक्वेशन था। अगर कहीं पर लिखा हो तुम्हारा 8x + 6y + 4 = 0, देखो a1/a2 ये तो a1 है, a2 है, a1/a2 क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, और b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। ठीक है, 3/6 ये क्या आ गया 1/2 दे दिया, ये भी 1/2 दे दिया, यानी ये तो बराबर हो गया। अब c1/c2 चेक करो, ये तो 5/4 हो रहा है, ये बराबर नहीं है, यानी ये लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन्स आर पैरेलल, चेक कर ले लाइन्स पैरेलल कैसे है। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो x पहले x का वैल्यू 0 कर दो तो y का वैल्यू -5/3, -5/3 यहाँ कहीं होगा, -5/3। अच्छा, इस पर y 0 कर दो, x का वैल्यू -5/4, -5/4 यहाँ कहीं होगा। ये 2 पॉइंट मिल गया हमको, दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन आ गया। दूसरा लाइन ड्रॉ करना है हमको, चलो x = 0 कर दो तो y का वैल्यू क्या आ गया -4/6 माने -2/3, -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 मार्क करो, ये 1.5 के आसपास आ रहा है, ये 1.6 इधर कहीं होगा, -2/3। हम नंबर थोड़ा और लिए हैं, खूबसूरत नंबर लेते तो अच्छा लाइन ड्रॉ होता है। -2/3 यहाँ कहीं होगा, और इस पर y 0 कर दो तो x का वैल्यू 0.5 यानी -0.5, 1/2 -1/2 होगा। इधर देखो ये 2 पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट को अगर हम मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा। देखो ये लाइन पैरेलल आ गया, पैरेलल आ गया मतलब कभी कट नहीं करेगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लाइन्स आर पैरेलल। देखो तुम से चेक करना ना, इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है 4x + 3y + 2 = 0। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर हो गया ना। जहाँ पर भी देखो किसी नंबर से डिवाइड करने से अगर ये वाला वेरिएबल वाला टर्म्स अगर इक्वल हो जा रहा है, ये चाहे अलग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म बराबर हो गया नहीं पैरेलल लाइन से। चेक करना, देखना कि वेरिएबल का जो चीज़ है वो बराबर हो सकता है कि अगर बराबर हो गया मतलब पैरेलल लाइन हो गया, वहाँ सोल्यूशन नहीं होगा, तुमको सॉल्व करके फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो बराबर हो गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो इस बार क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लाइन कॉन्साइड कर जाएगा, लाइन कॉन्साइड्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ही लाइन होगा, जैसे तुमको हम एग्जांपल दिखाते हैं 2x - 3y + 6 = 0। अब इसी में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x - 6y + 12 = 0 कर दें। देखो अब a1/a2 कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है, और b1/b2 कितना है -3/6, ये भी 1/2 दे देगा। c1/c2 ये भी तो 6/12 माने ये भी 1/2 दे रहा है। तीनों बराबर हो जा रहा है, तीनों बराबर हो जा रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, देखो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में तो ये क्या 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जा रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरे से तो 2x - 3y + 6 = 0। सेम ही इक्वेशन है ना, देखो सेम ही इक्वेशन है। तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सेम ही इक्वेशन, एक ही लाइन बनेगा। जैसे इसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे इसको हम अभी ड्रॉ करेंगे 2x - 3y + 6 = 0। जैसे 2x - 3y + 6 = 0। तो और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 4x - 6y + 12 = 0। चलो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो x 0 तो y का वैल्यू तुम्हारा 2 हो जाएगा, x 0 तो y का वैल्यू 2 हो गया, y 0 तो x का वैल्यू -3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये एक लाइन हो गया, ये तो पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या होगा, देखो x 0 करो तो y का वैल्यू यहाँ भी 2 आ रहा है, देखो सेम पॉइंट आ रहा है। y 0 कर दो तो x का वैल्यू -3, सेम ही पॉइंट आ रहा है। देखो इसको भी दोनों लाइन सेम ही आ रहा है, यानी लाइन क्या है कॉन्साइड कर रहा है। तो इसलिए कहीं पे भी लाइन दिया हो ना तो चेक करना कि तीनों टर्म बराबर हो जा रहा है क्या। तीनों टर्म अगर बराबर है किसी चीज़ से डिवाइड जैसे इसको 2 से डिवाइड कर रहा है तो ये 2 से डिवाइड करोगे पूरे को 2 से, इधर भी 2 से, तो ये तो 0 ही रहा, और ये तुम्हारा 2x - 3y + 6 = 0। सेम इक्वेशन आ गया, सेम इक्वेशन में कन्वर्ट आ गया, मतलब सेम ही इक्वेशन है।
सेम इक्वेशन है मतलब क्या, दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, सेम ही लाइन है, एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट ही सॉल्यूशन है इसमें तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे हर जगह A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक करके हम बता देंगे। सबसे पहले अगर बराबर नहीं हुआ तो वन सॉल्यूशन लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया तो फिर तुम चेक करोगे C1/C2 क्या आ रहा है। C1/C2 अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि सेम ही लाइन का दो तरीके, सेम लाइन है मतलब एक दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर एक ही लाइन का इक्वेशन है, तो मतलब हर एक पॉइंट ही सॉल्यूशन है उसमें, तो कोई पॉइंट बोल दो वो एक सॉल्यूशन हो जाए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही हम लोग को क्लास 10 का मैथ्स में पढ़ना था कि लाइन दिया है तो उसका ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे क्या कैसा ग्राफ बन रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, पैरेलल है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लाइन कोइंसाइड कर रहा है क्या, और कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से। चलो, थैंक यू।